हेलो दोस्तों, ये हमारा क्या है, लेक्चर थर्ड है बीएमसी के फर्स्ट चैप्टर स्टोन में। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट ऑफ स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में टेस्ट ऑफ स्टोन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्या है, इसमें दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, अपैरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपैरेंट और ट्रू, अपैरेंट एंड ट्रू। तो अपैरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ स्टोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टोन, वेट ऑफ स्टोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, वेट ऑफ स्टोन ऑफ पार्टिकल होगा, वेट ऑफ स्टोन पार्टिकल होगा, वेट ऑफ स्टोन पार्टिकल, जो कि वॉल्यूम ऑफ स्टोन पार्टिकल से डिवाइड कर देते हैं उसको, अपान में यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उसमें देखिए क्या था, इसमें वेट ऑफ स्टोन हम लिए थे, इसमें स्टोन पार्टिकल का वेट लेते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते समय, ठीक। और जो हमारा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो निकल के आती है वो अपैरेंट से क्या होगी, ज्यादा रहती है, अपैरेंट से ज्यादा निकल के आती है, ठीक। तो अपैरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कितना लेके चलते हैं, यूज जनरली इसी का होता है अपैरेंट का। और हमारा जो अच्छा टाइप का स्टोन हो 2.4 to 2.8 जो है, उसके बीच में हमारा क्या रहना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी रहनी चाहिए, ठीक। अब हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें। सेकंड टेस्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि 24 आवर्स के लिए हम लोग स्टोन को इमर्ज कर देंगे वाटर में, और क्या करेंगे, उसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज जो वेट हमें हमारा W2, और उसमें से जो इनिशियल वेट था उसको माइनस कर देंगे, अपान में W1 कर देंगे इंटू 100, तो हमारा निकल आता है वाटर एब्जॉर्प्शन W, ठीक, परसेंटेज में निकल के आता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, गुड क्वालिटी स्टोन के लिए शुड नॉट बी लेस देन 5%, should not be more than 5%। तो वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन गुड क्वालिटी स्टोन के लिए, स्टोन के लिए 5% से अधिक नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन जनरल में। और अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हमारा काम हो रहा है तो ए वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5%, ठीक।
अब सेकंड है हमारा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। सेकंड हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। एक स्मिथ टेस्ट है, पहले कुछ टेस्ट हैं, इनसे देखिए क्वेश्चन अच्छा मतलब अच्छा खासा पूछता रहता है। स्मिथ टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, सॉरी क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, ना, और है हमारा हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन हम लोग देख ही लिए हैं, और एब्रेशन टेस्ट, एट्रेशन टेस्ट, एट्रिएशन टेस्ट, तो स्मिथ टेस्ट किसके लिए यूज होता है? सोल्यूबल मिनरल के लिए होगा। किसके लिए यूज होगा? सोल्यूबल मिनरल हमारा कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए स्मिथ टेस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट ड्यूरेबिलिटी के लिए, ड्यूरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। हार्डनेस टेस्ट नाम से ही मालूम है, हार्डनेस के लिए। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए। एब्रेशन टेस्ट हमारा हार्डनेस के लिए, या वियरिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, और किससे किया जाता है ये भी पूछ लेता है। तो एब्रेशन टेस्ट क्या है? डॉरी टेस्टिंग मशीन से यूज होता है, डॉरी टेस्टिंग मशीन, ठीक, डॉरी टेस्टिंग मशीन। एट्रेशन टेस्ट में क्या होगा कि ये भी हार्डनेस के लिए ही होता है, और वियरिंग रेजिस्टेंस ये भी निकालता है, सेम एज लाइक दैट, बट इसमें डेवल्स एक मशीन होती है, उसका हम लोग डेवल मशीन होती है, उसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक। तो हार्डनेस निकालने के लिए मतलब एक ट्रिक है, कैसे डाल दे एग्रीगेट का हार्डनेस निकालने के लिए। तो डाल से क्या हो गया, डीओ से हो जाएगा डॉरी टेस्टिंग मशीन, एल से हो जाएगा लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन जो है, और डे से हो जाएगा डेवल, ठीक। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारा हार्डनेस या वियरिंग रेजिस्टेंस बताते हैं मटेरियल का। मटेरियल क्या, कोर्स एग्रीगेट का, ठीक। अब इसके अलावा हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, शियर स्ट्रेंथ टेस्ट भी यूज करते हैं। तो शियर स्ट्रेंथ टेस्ट किससे निकालते हैं हम लोग? शियर स्ट्रेंथ टेस्ट की हम बात करें तो ये जॉनसन करके एक है, जॉनसन शियर टूल होता है, उसकी मदद से हम लोग निकालते हैं, ठीक। और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, और ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है यूज। इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्रैशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से पूछता है। तो क्रैशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में यूज करते हैं। अब डिफरेंट टाइप के स्टोन्स का क्रशिंग स्ट्रेंथ भी पूछ लेता है, जैसे ट्रैप का कितना होगा क्रशिंग स्ट्रेंथ अगर हम ट्रैप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होता है इसका, 350 से 400 मेगा पास्कल में, ठीक। ट्रैप का हो गया। अब ट्रैप के बाद बेसाल्ट का देख लें तो इसका भी क्या होगा, 200 से 370 मेगा पास्कल। बेसाल्ट हो गया। स्लेट का 75 से 150, स्लेट का 75 से 150 MPa, ठीक। ग्रेनाइट का 75 से 120 MPa, ठीक है। कुछ वैल्यू है, रिमेंबर करके चलना है हमको।
जो क्वेरिंग वर्क होता है वो हमारा ध्यान में रखना है कि उस क्वेरिंग वर्क हम मीटर क्यूब में उसको मेजर करते हैं, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर क्यूब है। अच्छा, यहाँ पे एसिड टेस्ट में लिखवाया था कि नहीं, क्रिस्टलाइजेशन इसमें, हाँ एक और लिख लेना एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट किस लिए यूज होता है? वीदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, वीदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। The load which is acting on surface of stone must be normal to the natural bed of stone। तो पहला वन लाइनर देखते हैं कि जो हमारा लोड आएगा अगर हम मिशनरी वर्क स्टोन से कर रहे हैं, तो द लोड which is acting on surface of stone, the load which is acting on the surface of stone, on the surface of stone must be normal to the natural bed of stone, must be normal to the natural bed of stone। सेकेंड थिंग है मार्बल एंड फ्लेट हैव लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मार्बल एंड फ्लेट हैव लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन जो होता है उसका फायर रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है, फायर रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। नेचुरल बेड ऑफ सैंडस्टोन जो होता है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन जो होता है वो क्या होगा कि अगर हमारा आर्च है तो आर्च के केस में रेडियल हम लेके चलते हैं, और मशीनरी वर्क जो है, वॉल मशीनरी वर्क जो है, वॉल मशीनरी में क्या लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ओके। अब गार्लिक स्टोन की बात करें तो गार्लिक स्टोन क्या है, आर्टिफिशियल स्टोन है। गार्लिक स्टोन क्या है, आर्टिफिशियल स्टोन है, आर्टिफिशियल है। कैसे बनता है हमारा, तो आयरन स्लैग का यूज होता है इसके मैन्युफैक्चरिंग में, आयरन स्लैग का यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग में गार्लिक स्टोन के, ठीक। और ब्रीनेल हार्डनेस टेस्ट एक होता है, ब्रीनेल, एक ब्रीनेल भी है हार्डनेस टेस्ट, ठीक। इसको भी ध्यान में रख के चलना है। हार्डनेस टेस्ट में इसमें स्टील की बॉल्स यूज होती हैं, क्या होंगी, हार्ड स्टील बॉल यूज की जाती है, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हमारा इस तरह से आज स्टोन टॉपिक जो है कवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ब्रिक है उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर